अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, आज हम नमाज कोरस की इस वीडियो में नमाज के मकरूहात के बारे में अर्ज़ करने जा रहे हैं कि नमाज में कौन कौन सा काम करना जो है मकरूह है। इससे हर मुसलमान को नमाज के दौरान बचना चाहिए। आइए तवज्जो से समात करते हैं। कपड़ा समेटना ये भी नमाज में मकरूह है। मसलन सजदा में जाते वक़्त आगे या पीछे से कपड़ा उठा लेना, अगरचे गर्दो गुबार से बचाने के लिए ही क्यों ना हो, ये भी मकरूह है। इसी तरह कपड़ा लटकाना, मसलन सारी या कंधे पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे उसके नीचे लटक रहे हों। इस तरह कपड़ा गले में डालना कि दोनों किनारे उसके ऐसे नीचे को लटक रहे हों, ये भी मकरूह है। इसी तरह आस्तीन का आधी कलाई से ऊपर चढ़ा लेना, आस्तीन का आधी कलाई से ऊपर चढ़ा लेना, इसको बाजू को ऊपर फोल्ड करके ले जाना, ये भी मकरूह है। इसी तरह शिद्दत का पखाना या पेशाब मालूम होते वक़्त या गलबा रिया के वक़्त नमाज पढ़ना भी मकरूह है। यानी पेशाब या पखाने की हाजत है या हवा खारिज होने का अंदेशा है, तो इस सूरत में नमाज पढ़ते रहना ये भी मकरूह है। अगर ऐसा मामला है तो पहले पेशाब पखाना करें, उसके बाद फिर आप नमाज अदा करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये अमल मकरूह होगा। इसी तरह नमाज के अंदर उंगलियां चटखाना, यानी उंगलियों के पटाखे निकालना, ऐसे इस तरह करना या खींच खींच के इसके पटाखे निकालना, इसको चटखाना, ये भी नमाज में मकरूह अमल है। इसी तरह उंगलियों की कैंची बांधना, यानी एक हाथ की उंगलियां दूसरी हाथ की उंगलियों में इस तरह डालना नमाज के दौरान, ये भी मकरूह अमल है, इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह नमाज के अंदर इधर उधर मुंह करना, मुंह करके दाएं बाएं देखना या ऊपर देखना, ये भी नमाज में मकरूह अमल है। आसमान की तरफ नज़र उठा लेना, ये भी मकरूह है, इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह किसी के मुंह के सामने आकर नमाज पढ़ना, यानी कोई बंदा बैठा हुआ है, अपने वजीफे कर रहा है या कोई जिक्र ज़िकार कर रहा है, तो ऐन उसके आगे आकर नमाज शुरू कर देना, ये भी मकरूह है। इसी तरह जिस कपड़े पर किसी जानदार की तस्वीर बनी हो उसे पहन कर नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह है। यानी जो हमने लिबास पहना हुआ है उस पर किसी किस्म की कोई तस्वीर वगैरह ना बनी हो। आजकल ये हमारे माशरे में रवाज है कि नौजवान जो हैं उन्होंने शर्टें वगैरह पहनी होती हैं और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर जो हैं वो बनी होती हैं। तो इस तरह की शर्ट हो या कोई भी कपड़ा पहनना हो तो इससे नमाज मकरूह होती है, ये पहन कर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नमाजी के आगे या दाएं बाएं या सर पर तस्वीर का होना, ये भी मकरूह है। यानी नमाज पढ़ने वाले के आगे कोई तस्वीर है या दाएं बाएं तस्वीर है या ऊपर सर पर तस्वीर है, तो इन सूरतों में भी नमाज अदा करना मकरूह है। इसी तरह उल्टा कुरान पाक पढ़ना, ये भी मकरूह है। उल्टा पढ़ने से मतलब कि पहले बाद वाली सूरत पढ़ ली और बाद में पहले वाली सूरत पढ़ ली, तो ये उल्टा होगा, इसको भी मकरूह कहा गया है। मसलन पहले सूरत नास पढ़ ली, दूसरी रकत में सूरत फलक पढ़ ली, तो ये मकरूह है। इसी तरह इमाम से पहले मुक्तदी का रकू या सजदे में चले जाना, ये भी मकरूह है। यानी इमाम अभी खड़ा है और मुक्तदी जो है वो जल्दी से रकू में या सजदे में चला गया, तो ये भी उसका मकरूह अमल है। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, कुछ तेज़ होते हैं कि इमाम अभी खड़ा होता है तो वो इमाम से पहले ही सजदे में पहुँचे होते हैं, तो ये करना भी मकरूह है। इसी तरह कब्र का सामने होना नमाज के दौरान, ये भी मकरूह अमल है। हाँ, अगर कोई दरमियान में चीज़ रखी हुई है, दरमियान में कोई चीज़ हायल आ गई है, हायल हो गई है, तो फिर मकरूह नहीं है। वगरना कब्र सामने हो तो इस सूरत में भी नमाज अदा करना मकरूह है।
यानी अगर सामने सुतरे की मिकदार कोई चीज़ रख ली है या कोई चीज़ सामने मौजूद है तो फिर नमाज अदा करना कब्र के सामने मकरूह नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ सामने मौजूद नहीं तो फिर अदा करना मकरूह है। अगर कब्र दाएं या बाएं हो तो फिर कोई कराहत नहीं, यानी दाएं या बाएं साइड पे कब्र है या पीछे कब्र है तो आप नमाज अदा कर रहे हैं खाना काबा की तरफ मुँह करके और सामने कब्र मौजूद नहीं है तो इस सूरत में नमाज अदा करना मकरूह नहीं होगा। ये हैं वो मकरूहात नमाज जिनकी वजह से नमाज जो है वो नाकिस हो जाती है। इसलिए इन मकरूहात से हर मुसलमान को बचना चाहिए और अपनी नमाज़ें जो हैं वो सही तरीके से अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको नमाज के मकरूहात के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मुकम्मल हमारा नमाज कोर्स जानकर अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर नमाज कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां से आप शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल नमाज तजवीद के साथ जो है वो सीख सकते हैं और नमाज के मसाइल भी फ़राइज़ व वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात वगैरह या मकरूहात, मुस्तहब्बात, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में नमाज सीख कर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।